हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी की सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश के इतिहास यानी आधुनिक काल की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देखिए, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमने फैक्ट टू फैक्ट आपके प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर किया है। कोई इधर उधर की बातें नहीं की हैं, ना आपको किसी एक कोचिंग के नोट्स लाकर पढ़ा दिए। मैंने अपने हाथों से अपने सेल्फ नोट्स आपके लिए लेकर आए, जो बहुत सारी किताबों का निचोड़ है। तो आप प्लीज़ जाकर क्लासेस ज़रूर देखिए। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सत्याग्रह। मध्य प्रदेश में कौन कौन से सत्याग्रह हुए हैं, साथ ही साथ इसके हम देखेंगे। इसके अंदर झंडा सत्याग्रह को हम पढ़ेंगे, जंगल सत्याग्रह को हम पढ़ेंगे, नमक सत्याग्रह को हम पढ़ेंगे। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार क्लासेस आपको रोज़ मिलने वाली हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले झंडा सत्याग्रह के बारे में। किसके बारे में? झंडा सत्याग्रह के बारे में। इसकी शुरुआत कब होती है? तो आपको याद रखना है, जनवरी 1923 में आपके मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? तो आपको याद रखना है, जबलपुर से। कहाँ से? जबलपुर से। इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व करते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और राम गोपालाचार्य। झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद जी, देवदास गांधी और राम गोपालाचार्य करते हैं। आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या था, क्यों जरूरत पड़ी झंडा सत्याग्रह की शुरुआत करने की। तो आपको ये उद्देश्य याद रखना है, जो आपका अंग्रेजी झंडा था उसको, अंग्रेजी झंडा को क्या करना था? उतार कर फेंक देना था, हटाना था। और भारतीय झंडा को क्या करना था? फहराना था। ये इस सत्याग्रह का उद्देश्य था, इसलिए सत्याग्रह का नाम झंडा सत्याग्रह हुआ। ठीक है, क्या हुआ? झंडा सत्याग्रह हुआ। अब हम देख लेते हैं मार्च 1923। मार्च 1923 में इसका नेतृत्व कौन करते हैं? कहाँ पर? आपके जबलपुर में इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो आपको याद रखना है, पंडित सुंदर लाल शर्मा जी व सुभद्रा कुमारी चौहान। जो आपका झंडा सत्याग्रह है, इसकी शुरुआत जबलपुर में 1923 से होती है। कब? जनवरी 1923 से होती है। इसका नेतृत्व आपके कौन करते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद जी, देवदास गांधी जी और राम गोपालाचार्य जी करते हैं। फिर बाद में मार्च 1923 में इसका मोर्चा संभालते हैं आपके सुंदरलाल शर्मा जी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिसके कारण इनको 6 माह की सज़ा दे दी जाती है। अंग्रेजों के द्वारा 6 माह की क्या हो जाती है? इनको सज़ा सुना दी जाती है। 6 माह की इन्हें सज़ा सुना दी जाती है। आपको याद रखना है। अब 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1923 में नागपुर में, कहाँ? नागपुर में महाकौशल, जो आपका नरसिंहपुर एरिया, इधर जबलपुर की बात नहीं हो रही है, नरसिंहपुर की बात हो रही है, कि जो ठाकुर निरंजन सिंह रहते हैं, निरंजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1923 में नागपुर में जो आपके महाकौशल नरसिंहपुर के ठाकुर निरंजन सिंह रहते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ साथ आपके जो अप्रैल है,
अप्रैल 1923 में मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया? अप्रैल 1923 में मनाया गया। किसके द्वारा? कंछेदी लाल, जो आपके कंछेदी लाल थे, बंसी लाल जी थे, वह जो आपके काशी प्रसाद जी थे। कौन? काशी प्रसाद जी थे। इन्होंने आपका जो जबलपुर है, जबलपुर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराकर आपका झंडा दिवस मनाया था। कब? अप्रैल 1923 में। तो आपके झंडा सत्याग्रह से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उनको कवर कर लिया है। अब हमारा दूसरा सत्याग्रह कौन सा हुआ? जंगल सत्याग्रह। कौन? जंगल सत्याग्रह हुआ। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है? 1933 में होती है। कहाँ पर? जबलपुर से होती है। इसका उद्देश्य और इसके नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व करते हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी और द्वारका प्रसाद मिश्र जी। कौन करता है? द्वारका प्रसाद मिश्र जी। इसके कारण इन दोनों के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगता है। आपका जंगल सत्याग्रह 1930 में जबलपुर से शुरुआत होती है। इसका नेतृत्व आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी और द्वारका प्रसाद मिश्र जी करते हैं, जिसके तहत इन पर राजद्रोह का आरोप लगता है। राजद्रोह का क्या लगता है? आरोप लगता है। आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य क्या था? क्यों ज़रूरत पड़ी हमें जंगल सत्याग्रह करने की? तो जो आपके वन कानून थे, वन कानून जिनके बारे में हम अपनी मेंस की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको याद रखना है, वन कानून का विरोध करने के लिए जंगल सत्याग्रह किया गया था। अब मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर किया गया, अलग अलग नाम से किया गया, अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, तो हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। क्या? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह है। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह जो कहाँ पर होता है? आपके अगस्त में 1930 में होता है। कहाँ पर होता है? बैतूल में होता है। कहाँ पर? बैतूल में होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है? तो आपको याद रखना है गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू आपके घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। अब आपका जो सिवनी जिला है, सिवनी में कहाँ पर? टुरिया में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व 9 अक्टूबर 1930 में कौन करता है? तो आपको याद रखना है दुर्गा शंकर मेहता जी करते हैं। दुर्गा शंकर मेहता जी करते हैं। इसके साथ आपको याद रखना है छिंदवाड़ा में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करता है? छिंदवाड़ा में आपके जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करता है और कब होता है? तो 11 अगस्त 1930 में आपके छिंदवाड़ा में होता है जंगल सत्याग्रह। इसके बाद आपको याद रखना है बुंदेलखंड में अगर पूछा जाए तो सितंबर 1930 में ओरछा में होता है। ओरछा में किस नदी के तट पर होता है? बेतवा नदी के तट पर होता है, जिसका नेतृत्व आपका कौन करता है? लाला राम वाजपेयी। कौन करते हैं? लाला राम वाजपेयी जी करते हैं। आपको ये सब याद रखना है। अब हम अपना आज की क्लास का आखिरी और तीसरा देख लेते हैं। सत्याग्रह कौन सा हुआ? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह इसकी शुरुआत कब होती है? 1930 में होती है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के द्वारा होती है। और जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में जो गांधी जी हैं, गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद जगह जगह पर नमक सत्याग्रह हुए, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी आया। तो मध्य प्रदेश में भी नमक सत्याग्रह हुआ 1930 में। यहाँ पर जो आपकी
सिवनी के जो दुर्गा शंकर मेहता जी थे, कौन? दुर्गा शंकर जी मेहता थे। इन्होंने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? दुर्गा शंकर मेहता जी ने किया, जो आपके कहाँ से थे? सिवनी जिले के थे। कहाँ से? सिवनी जिले के थे। तो आई होप दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रही आपको समझ आ गई होगी, साथ ही साथ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए, और अगर आप किसी अदर टॉपिक पर भी क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएँ, जो कौन कौन सी हुई हैं, कहाँ कहाँ पर हुई हैं, कौन कौन से हत्याकांड हुए, मतलब जितने और हमारे क्वेश्चन रह गए हैं शायद वो हमारी आधुनिक काल की लास्ट क्लास होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही जुड़े रहिए, क्लासेस देखिए, साथ ही साथ शेयर भी करिए। चलिए तो मिलते हैं हम आपको अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।